आज की कहानी का टाइटल है दोस्त की सलाह। एक बार की बात है, एक धोबी का गधा था। वह दिन भर कपड़ों के गट्ठर इधर से उधर ढोने में लगा रहता। धोबी स्वयं कंजूस और निर्दयी था। अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध नहीं करता था, बस रात को चरने के लिए खुला छोड़ देता। निकट में कोई चारागाह भी नहीं थी। गधे का शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। एक रात उस गधे की मुलाकात एक गिद्दड़ से हुई। गिद्दड़ ने उससे पूछा, महाशय आप इतने कमज़ोर क्यों हो? गधे ने दुखी स्वर में बताया कि कैसे उसे दिन भर काम करना पड़ता है, खाने को कुछ नहीं दिया जाता, रात को अंधेरे में इधर उधर मुंह मारना पड़ता है। गिद्दड़ बोला, यहाँ पास में ही एक बड़ा सब्जी का बाग है, वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ उगी हुई है। मैंने बाड़ तोड़कर एक जगह अंदर घुसने का गुप्त मार्ग बना रखा है। बस वहाँ से हर रात अंदर घुसकर छुपकर खाता हूँ और सेहत बना रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ आया करो। लार टपकाता गधा गिद्दड़ के साथ हो गया। बाग में घुसकर गधे ने महीनों भर के बाद पहली बार भर पेट खाना खाया। दोनों रात भर बाग में ही रहे और सुबह से पहले गिद्दड़ जंगल की ओर चला गया और गधा अपने धोबी के पास आ गया। वे रोज रात को बाग में घुसते और जी भरकर खाते। धीरे धीरे गधे का शरीर भरने लगा, उसके बालों में चमक आने लगी और चाल में मस्ती आ गई। वह भूखमरी के दिन बिल्कुल भूल गया। एक रात खूब खाने के बाद गधे की तबीयत अच्छी तरह हरी हो गई और वह झूमने लगा और अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। गिद्दड़ ने चिंतित होकर पूछा, मित्र यह क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? गधा आंख बंद करके मस्त स्वर में बोला, मेरा दिल गाना गाने को कर रहा है। अच्छा भोजन करने के बाद गाना चाहिए। सोच रहा हूँ कि ढेंचू राग गाऊं। गिद्दड़ ने तुरंत चेतावनी दी, ना ऐसा ना करना गधे भाई, गाने वाने का चक्कर मत चलाओ। यह मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं। मुसीबत को न्योता मत दो। गधे ने टेढ़ी नज़र से गिद्दड़ को देखा और बोला, गिद्दड़ भाई तुम जंगली के जंगली रहे, संगीत के बारे में तुम क्या जानो? गिद्दड़ ने हाथ जोड़े, मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, केवल अपनी जान बचाना जानता हूँ। तुम अपना बेसुरा राग अलापने की जिद छोड़ो, उसी में हम दोनों की भलाई है। गधे ने गिद्दड़ की बात को बुरा मानकर हवा में दुलती चलाई और शिकायत करने लगा, तुमने मेरे राग को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती की है। हम गधे शुद्ध शास्त्रीय लय में रेंगते हैं, वह मूर्खों की समझ में नहीं आ सकता। गिद्दड़ बोला, गधे भाई मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो। अपना मुंह मत खोलो, बाग के चौकीदार जाग जाएंगे। गधा हंसा, अरे मूर्ख गिद्दड़, मेरा राग सुनकर बाग के चौकीदार तो क्या, बाग का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। गिद्दड़ ने चतुराई से काम लिया और बोला, गधे भाई मुझे अपने गलती का एहसास हो गया। तुम महान गायक हो, मैं मूर्ख गिद्दड़ भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही तुम गाना शुरू करना, ताकि मैं गाना समाप्त होने तक फूलों की मालाएं लेकर लौट सकूं। गधे ने गर्व से सहमति में सिर हिलाया। गिद्दड़ वहां से सीधा जंगल की ओर भाग गया। गधे ने उसके जाने के कुछ समय बाद मस्त होकर रेंकना शुरू किया। आवाज़ सुनते ही बाग के चौकीदार जाग गए और उसी ओर लठ लेकर दौड़े जिधर से रेंकने की आवाज़ आ रही थी। वहां पहुंचते ही गधे को देखकर चौकीदार बोला, यही है वह दुष्ट गधा जो हमारा बाग चर रहा था। बस सारे चौकीदार डंडों के साथ गधे पर पिल पड़े। कुछ ही देर में गधा पीट पीट कर अधमरा गिर पड़ा। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि
अपने दोस्त बड़े बुजुर्ग की सलाह को मानना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह दोस्त की सलाह की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर से एक नए कहानी में।